Hello student, in this video I going to explain about nephridial system in earthworm and this topic related to chapter structural organization in animal. So student यहाँ पे हम इस फैक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से पार्ट अर्थवॉर्म के इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन थिंग्स को इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें अर्थवॉर्म में, सो वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है या नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट है। सो नेफ्रीडिया क्या है, इस थिंग को अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, सो मूविंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ अर्थवॉर्म एंड यहाँ पे ये एनाटॉमी शो कर रहा है। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये टोटली एनाटॉमी शो कर रहा है अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर का। सो स्टूडेंट, मैंने बोला कि इनका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रीडिया है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया है। सिंगुलरली अगर हम इसे बोलेंगे तो नेफ्रीडियम बोलेंगे। अब आप इसे कैसे स्टडी करोगे, कैसे रिमेंबर रखोगे इस पॉइंट्स को। सो स्टूडेंट, हमारी बॉडी में ह्यूमन बीइंग का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, किडनी है। क्लियर है, किडनी हम बोलते हैं और इसकी यूनिट हम क्या बोलते हैं, सो इसकी यूनिट हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्लियर है। सो नेफ्रॉन जैसे हमारी यूनिट है वैसे ही यहाँ पे अर्थवॉर्म के पास कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो प्रेजेंट नहीं है, बट इनका जो मेनली एक्सक्रीटरी यूनिट एक तरीके से हम बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, नेफ्रीडिया बोल रहे हैं। तो नेफ्रॉन को आप को रिलेट करेंगे नेफ्रीडिया से। जैसे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट नेफ्रॉन है, किडनी की यूनिट नेफ्रॉन है, वैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट है। क्लियर है। देन उसके बाद नेफ्रीडिया का जो स्ट्रक्चर है वो हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है और ये एक क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ओवरऑल अर्थवॉर्म है। क्लियर है। देन अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं ये एक लार्ज व्यू दिखा रहे हैं, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर हैं और नेफ्रीडिया का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया है क्योंकि नेफ्रीडिया कैसे प्रेजेंट है, बहुत सारी क्वाइलिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो नेफ्रीडिया के बारे में आप क्या बोलेंगे, नेफ्रीडिया इज हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सिंगुलर में हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रीडियम बोल रहे हैं। ये हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट है। अब हम इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम ओवरऑल थिंग्स समझेंगे। अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स नेफ्रीडियल सिस्टम से रिलेटेड। सो अर्थवॉर्म में जो नेफ्रीडिया है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो टोटली 3 टाइप का होता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे नेफ्रीडियल सिस्टम को क्लासीफाई करें तो यहाँ पे हमको 3 टाइप्स के नेफ्रीडियल सिस्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो नेफ्रीडिया है उसे हम बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। सेकेंड वन जो हमारा नेफ्रीडियल है उसे हम बोलते हैं इंट्रीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया एंड थर्ड वन को हम बोलते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। सो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। फर्स्ट मैंने आपको बताया, हमने बोला सेप्टल नेफ्रीडिया। सेकेंड वन को हमने बोला है यहाँ पर इंट्रीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और थर्ड वन को हमने यहाँ पे बोला है फेरेंजियल नेफ्रीडिया। स्टूडेंट, ये 3 नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर के बेस पे सेम होते हैं बट फंक्शन के बेस पे या फिर लोकेशन के बेस पे ये डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेप्टल नेफ्रीडिया के बारे में। सो देखिए यहाँ पे अब हमने इन 3 को जो डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, वो लोकेशन के बेस पे किया है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपने देखा कि ये एक अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये इसके डिफरेंट सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जब हमने यहाँ पे बात की सेप्टल की, अब आप सेप्टा का मतलब क्या समझते हो, सेप्टा का मतलब होता है कोई वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो किसी चीज़ को डिवाइड करे, एक वॉल। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक सेगमेंट है और ये एक सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट के बीच में क्या है, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेप्टा है और इसी सेप्टा पे जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगी उसी नेफ्रीडिया को हम बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। सो ये प्रेजेंट होती है बोथ साइड पे इंटर सेगमेंटल स्टेट में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक सेगमेंट है और दूसरा ये सेगमेंट है। अब ये दोनों सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, इस वॉल के रीजन पे प्रेजेंट है, तो ये दोनों सेगमेंट्स में शो हो रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटर सेगमेंटल सेप्टा। लोकेशन पे सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है।
ये सेगमेंट्स में जो प्रेजेंट होती है वो 15 सेगमेंट से स्टार्ट होती है, मीन कि स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 14 सेगमेंट्स में ये नहीं प्रेजेंट होगी, ये 15 सेगमेंट से स्टार्ट होगी और लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होगी। तो ये तो फैक्ट हुआ सेप्टल नेफ्रीडिया के बारे में। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, इस अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये सेप्टल नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि वॉल्स पे प्रेजेंट है, हर एक सेगमेंट्स पे प्रेजेंट है, इन्हें हम सेप्टल नेफ्रीडिया बोलते हैं। अगर यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, सो हर एक सेगमेंट में 20 to 25 सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, और हर एक जो भी रो में बोला हमने तो 20 to 25, और अगर हर एक इनके सेगमेंट्स की बात करेंगे सो 80 to 100 सेप्टल नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। सो 80 to 100 नंबर आपको रिमेंबर रखना है सेप्टल नेफ्रीडिया का। सेकंड की बात अगर हम करें, जो मैंने आपको बताया कि इंट्यूगमेंट्री नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब इंट्यूगमेंट्री का मतलब क्या हुआ, तो इंट्यूगमेंट को हम कोरिलेट करते हैं वॉल के स्ट्रक्चर से, इंट्यूगमेंट्री। ओके, सो इंट्यूगमेंट्री नेफ्रीडिया का जो स्ट्रक्चर है वो बॉडी वॉल की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। मीन्स आप इसे ऐसे समझोगे कि जैसे ये एक अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है, ये इनके डिफरेंट सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। अब इन डिफरेंट सेगमेंट्स पे ओवरऑल सेगमेंट्स की बॉडी वॉल पे, बॉडी सरफेस पे इंट्यूगमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? एंड देन ये जो इंट्यूगमेंट्री नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर हैं ये ओपन होते हैं ऑन द बॉडी सरफेस। मतलब अभी मैं आपको ओपनिंग के बेस पे भी ये बताऊंगा कि ये 3 जो हमारे नेफ्रीडिया हैं ये कैसे डिफरेंट है। सो अभी इतना ही समझिए कि ये बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है और आउटसाइड बॉडी सरफेस पे ओपन होते हैं। अगर हम इनके सेगमेंट्स की प्रेजेंस की बात करें, सो फर्स्ट के 2 सेगमेंट्स को छोड़ के ये थर्ड सेगमेंट से प्रेजेंट होते हैं और थर्ड से लास्ट सेगमेंट तक के प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेगमेंट में 200 to 250 नंबर में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एंड केवल जो क्लाइटेलम का स्ट्रक्चर है उसमें ये 2000 to 2500 नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो क्लाइटेलम को छोड़ के, जो क्लाइटेलम के सेगमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब में 200 to 250 प्रेजेंट होंगे। बट अगर हम क्लाइटेलम की बात करेंगे सो ये 2000 to 2500 नंबर्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमने बात की यहाँ पे इंट्यूगमेंट्री नेफ्रीडिया की। थर्ड वन जो हमारे होते हैं वो होते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया की लोकेशन की बात करूँ तो आपको मैंने लोकेशन बताई कि फेरेंजियल नेफ्रीडिया ये प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, और मोस्टली देन इनका जो मोस्टली इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ट्रफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर यहाँ पे सेगमेंट्स की बात करें फेरेंजियल की, सो ये 4th, 5th एंड 6th जहाँ पे हम बोलते हैं फेरिंग्स रीजन प्रेजेंट है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में। तो आपने इसलिए इसे क्या बोल दिया, फेरेंजियल बोल दिया है, बिकॉज ऑफ फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट है। और ये जो स्ट्रक्चर है फेरेंजियल के, ये टफ्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ग्रुप में प्रेजेंट है। और इनमें मोस्टली नंबर्स की बात करें सो 100 इन काउंटिंग में ये प्रेजेंट होंगे। और इस टाइप को हम इस तरीके से हमने टोटल जो भी इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रीडिया है उसको हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन को बोला था मैंने सेप्टल नेफ्रीडिया क्योंकि ये सेप्टा पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड वन को बोला इंट्यूगमेंट्री नेफ्रीडिया क्योंकि ये इंट्यूगमेंट मतलब बॉडी वॉल, बॉडी सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड वन को मैंने बोला फेरेंजियल नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर, और मैंने आपको सेगमेंट्स भी बता दिए, लोकेशन भी बता दी। मैंने बोला था कि ये स्ट्रक्चर के बेस पे सेम होते हैं। सो स्ट्रक्चर के बेस पे इनका सबका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होगा, बट फंक्शन के बेस पे ये अलग होते हैं। तो फंक्शन के बेस पे अगर अर्थवॉर्म की बात करूं मैं यहाँ पे, सो स्टूडेंट फंक्शन के बेस पे भी हम अर्थवॉर्म में इंट्रोनेफ्रिक में और सेकेंड वन को एक्स्ट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया में डिवाइड करते हैं। अब समझिएगा इंट्रोनेफ्रिक का मतलब क्या है। इंट्रोनेफ्रिक का मतलब यह है कि ऐसे नेफ्रीडिया जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर नहीं रिलीज करते बल्कि बॉडी के अंदर ही, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक्सक्रीट करते हैं। सो ऐसे टाइप के नेफ्रीडिया को हम बोलते हैं इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। और इंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया में सेप्टल नेफ्रीडिया और फेरेंजियल नेफ्रीडिया आते हैं। मतलब जो सेप्टल और फेरेंजियल नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर हैं ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में। बट जो हमारा एक्स्ट्रो मैंने वर्ड आपको बताया, मतलब जो हमारा लास्ट वन बच गया है इंट्यूगमेंट्री नेफ्रीडिया, ये क्या करता है, ये अपने जो भी बॉडी का वेस्ट है, जो भी ये वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है वो कहाँ रिमूव करेगा, बॉडी से बाहर सीधे रिमूव करता है। इसलिए यहाँ पे हम
अर्थवर्म के केस में बोलते हैं कि इनमें इंट्रोनेफ्रिक और एक्सट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती हैं और हमने ओवरऑल इनको 3 टाइप में डिविजिबल किया था। सो स्टूडेंट, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है आप जानते हैं। अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया और अमोनिया और क्रिएटिनिन सब्सटेंस होते हैं। इनमें यूरिक एसिड नहीं होता इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और अर्थवर्म को हम यूरिकोटैलिक भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। क्लियर है। सो जो हीमोग्लोबिन का सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होगा, सो उससे इनका एक्सक्रीटरी थिंग फॉर्म होता है। और साथ ही साथ अब इनको कहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो भी इनकी ब्लड की वेसल्स हैं, अभी मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी समझाया था, सो उनसे इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी नेफ्रीडिया हैं वो अटैच हैं। सो उनसे ये लगातार एक्सक्रीटरी थिंग को एब्जॉर्ब करते रहते हैं नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर। वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है इनमें, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उससे ये एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में। सो ये इनका मेनली नेफ्रीडिया का मेनली फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन में ये हेल्प करते हैं। सो ये थे फैक्ट जिसे हमने डायग्राम के बेस पे अंडरस्टैंड किया। अब हम एक बार क्विकली रिवीजन के थ्रू स्लाइड्स के थिंग्स में इसे अंडरस्टैंड करते हैं। सो स्टूडेंट, हियर मैंने आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताया। मैंने बोला कि जो भी नेफ्रीडिया है उन्हें हमने 3 टाइप में डिविजिबल किया, फेरेंजियल में, इंट्यूगमेंट्री में और सेप्टल में। फेरेंजियल जो है वो 3 पेयर्ड में एक ग्रुप फॉर्म करी जिसे हम ट्रफ्ट का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया इंट्यूगमेंट्री में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये अटैच होते हैं बॉडी वॉल से, बॉडी वॉल की लाइनिंग से अटैच होते हैं एंड 3rd सेगमेंट से स्टार्ट होकर लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं और बॉडी सरफेस पे ओपन होते हैं। 3rd वन मैंने आपको बताया सेप्टल के बारे में, और सेप्टल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सेप्टा पे प्रेजेंट हैं, जो भी बोथ साइड पे इंटर सेगमेंटेड सेप्टा रीजन में ये प्रेजेंट होंगे, और ये 15 सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इन थिंग्स को हमने समझा था। ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करके बता दिया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि इनमें जो नेफ्रीडिया के स्ट्रक्चर हैं बेसिकली वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। इनको हमने समझा। नेफ्रीडिया फंक्शन क्या शो कर रहा है, तो ये रेगुलेट करता है वॉल्यूम एंड कंपोजिशन की बॉडी फ्लूइड्स के। एंड देन जो भी नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर है वो आउटसाइड एज अ फनल शेप में आउटसाइड करता है अपनी थिंग्स को, बॉडी फ्लूइड को सीलोमिक चैम्बर में। एंड देन जो फनल है वो कनेक्ट होती है एक ट्यूबुलर पार्ट में नेफ्रीडियम के स्ट्रक्चर से और डिलीवर करती है वेस्ट प्रोडक्ट को पोर के थ्रू, या तो बॉडी वॉल में या फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्यूब के स्ट्रक्चर में। एंड देन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ये हमारा नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो आई होप स्टूडेंट आप एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म या फिर नेफ्रीडियल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे इस वीडियो के हेल्प से। थैंक यू।